ओम शांति। 29 अप्रैल 2021 बाबा के आज के महावाक्य हैं। बाबा समझाते, मीठे बच्चे पावन बनो तो रूहानी सेवा के लायक बनेंगे। देही अभिमानी बच्चे रूहानी यात्रा पर रहेंगे और दूसरों को भी यही यात्रा कराएंगे। प्रश्न है, संगम पर तुम बच्चे जो कमाई करते हो यही सच्ची कमाई है, कैसे? बाबा समझाते, अभी की जो कमाई है वे 21 जन्म तक चलती है। इसका कभी भी देवाला नहीं निकलता। ज्ञान सुनना और सुनाना, याद करना और कराना, यही है सच्ची सच्ची कमाई, जो सच्चा सच्चा बाप ही तुम्हें सिखलाता है। ऐसी कमाई सारे कल्प में कोई भी कर ना सके। दूसरी कोई भी कमाई साथ नहीं चलती है। तो बाबा कहते इस समय ये जो कमाई हम करते हैं, ज्ञान सुनना भी कमाई है, सुनाना भी कमाई है, योग करना भी कमाई है और योग कराना भी कमाई है। बाबा कहते ये कमाई जो इस समय हम करते हैं ये हमारे साथ जाती है। इसे हम 21 जन्म तक भोगते हैं और कोई भी कमाई, बाबा कहते अविनाशी नहीं है। सभी तरह की कोई भी कमाई हो वो विनाशी कमाई है, कभी भी साथ नहीं चलती है। गीत है, हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। ओम शांति। भक्ति मार्ग में तो बच्चों ने बहुत ठोकरें खाई हैं। भक्ति मार्ग में बहुत ही भावना से यात्रा करने जाते हैं, रामायण आदि सुनते हैं, ऐसे प्रेम से बैठ कहानियाँ सुनते हैं जो रोना भी आ जाता है। हमारे भगवान की सीता भगवती को रावण डाकू ले गया, फिर सुनने समय बैठ रोते हैं। ये है सब दंत कथाएं जिससे फ़ायदा कुछ भी नहीं। पुकारते भी हैं, हे पतित पावन आओ, आकर हम दुखी आत्माओं को सुखी बनाओ। ये नहीं समझते कि आत्मा दुखी होती है, क्योंकि वे तो आत्मा को निर्लेप कह देते हैं। समझते हैं आत्मा सुख दुख से न्यारी है। ये क्यों कहते हैं? क्योंकि समझते हैं परमात्मा दुख सुख से न्यारा है, तो बच्चे फिर दुख सुख में कैसे आएंगे? इन सब बातों को अब बच्चों ने समझा है। इस ज्ञान मार्ग में भी कभी ग्रहचारी बैठती है, कभी कुछ होता है। तो बाबा कहते आत्मा निर्लेप है, वे ऐसा समझते हैं और समझते हैं हर आत्मा में परमात्मा का निवास है और परमात्मा दुख सुख से न्यारा है, इसलिए कह देते हैं आत्मा भी दुख सुख से न्यारी है। लेकिन बाबा कहते आप बच्चों ने अब ज्ञान को समझा है कि जो भी कर्म करती है वो आत्मा ही करती है, इसलिए दुख या सुख के रूप में अपने पाप या पुण्य कर्मों की भोगना भी आत्मा को ही भोगनी है। साथ ही साथ बाबा कहते इस ज्ञान मार्ग में चलते चलते भी बच्चों पर भी ग्रहचारी बैठ जाती है। कभी प्रफुल्लित रहते, कभी मुरझाया हुआ चेहरा रहता है। ये होती है माया से लड़ाई। तो बाबा कहते बच्चों की अवस्था भी ऊपर नीचे होती रहती, कभी तो खिला हुआ गुलाब प्रफुल्लित रहेंगे और कभी बिल्कुल ही मुरझा जाएंगे। माया पर ही जीत पानी है। जब बेहोश होते हैं तब संजीवनी बूटी दी जाती है, मन मना भव। भक्ति मार्ग में चहचटा बहुत है। देवताओं की मूर्तियों को कितना श्रृंगारते हैं, सच्चे जेवर पहनाते हैं। वे जेवर तो ठाकुर की प्रॉपर्टी हुई। ठाकुर की प्रॉपर्टी सो पुजारी व ट्रस्टी की हो जाती है। तुम बच्चे जानते हो कि हम चैतन्य में बहुत हीरे जवाहरों से सजे हुए थे। फिर जब पुजारी बनते हैं तो भी बहुत जेवर पहनते हैं। अब कुछ भी नहीं है। चैतन्य रूप में भी पहने, फिर जड़ रूप में भी पहने। अब नो जेवर, बिल्कुल साधारण है।
बाप कहते हैं, मैं साधारण तन में आता हूँ, कोई राजाई आदि की ठाठ बाट नहीं है। सन्यासियों के भी बहुत ठाठ बाट होते हैं। अभी तुम समझ गए हो बरोबर सतयुग में कैसे हम आत्माएं पवित्र थी, शरीर भी हमारे पवित्र थे। उन्हों का श्रृंगार भी बहुत अच्छा रहता है। कोई खूबसूरत होते हैं तो उनको श्रृंगार का भी शौक़ रहता है। तुम भी खूबसूरत थे तो बहुत अच्छे अच्छे जेवर पहनते थे, हीरो के बड़े हार आदि पहनते थे। यहाँ हर चीज़ सावरी है। देखो गौएं भी सावरी होती गई है। बाबा जब श्रीनाथ द्वारे गया था तो बहुत अच्छी गौएं थी। कृष्ण की गौ बहुत अच्छी दिखाते हैं। यहाँ तो देखो कोई कैसे है, क्योंकि कलयुग है। ऐसी गौएं वहाँ होती नहीं। तुम बच्चे विश्व के मालिक बनते हो। तुम्हारी सजावट भी वहाँ ऐसी सुंदर होती है। तो बाबा कहते तुम बच्चे विश्व के मालिक बनते हैं और फिर वहाँ हमारी सजावट अर्थात जो नेचुरल ब्यूटी होती है, या कहें जो हीरे जवाहरातों की ड्रेस या फिर जेवर आदि पहनेंगे, वो भी बाबा कहते तुम्हारे स्टेटस से मैच करता हुआ होगा। विश्व महाराजन हैं तो वे साधारण तो नहीं रहेंगे। तो बाबा कहते उनकी सजावट भी बहुत सुंदर होती है। विचार करो, गौएं तो ज़रूर होनी चाहिए। वहाँ की गौओं का गोबर भी कैसा होता होगा, कितनी ताकत होगी। ज़मीन को खाद चाहिए ना, खाद डाली जाती है तो अच्छा अनाज पैदा होता है। वहाँ सब चीज़ें अच्छी ताकत वाली होती हैं। यहाँ तो कोई चीज़ में ताकत नहीं है। हर एक चीज़ बिल्कुल ही पावरलेस हो गई है। बच्चियाँ सूक्ष्म वतन में जाती थी, कितने अच्छे अच्छे बड़े फल खाती थी, शुभी रस आदि पीती थी। ये सब साक्षात्कार कराते थे। माली वहाँ कैसे फल आदि काट कर देते हैं। सूक्ष्म वतन में तो फल आदि हो ना सके, ये साक्षात्कार होता है। वैकुंठ तो फिर भी यहाँ होगा ना। मनुष्य समझते हैं वैकुंठ कोई ऊपर में है। वैकुंठ ना सूक्ष्म वतन में ना मूल वतन में होता है, यहाँ ही होता है। यहाँ जो बच्चियाँ साक्षात्कार करती हैं वे फिर आँखों से देखेंगे। जैसी पोजीशन ऐसी सामग्री भी रहती है। राजाओं के महल देखो कैसे अच्छे अच्छे होते हैं। जयपुर में बहुत अच्छे अच्छे महल बने हुए हैं। सिर्फ महल देखने लिए मनुष्य जाते हैं तो भी टिकट रहती है। खास वे महल देखने के लिए रखते हैं, खुद फिर और महलों में रहते हैं। सो भी अभी कलयुग में ये है ही पतित दुनिया। कोई अपने को पतित समझते थोड़े हैं। तुम अभी समझते हो हम तो पतित थे, कोई काम के नहीं थे, फिर हम गोरे बनेंगे। तो बाबा ने जब हमें चुना है, बिल्कुल ही घोर कलयुग से चुना, बिल्कुल ही बाबा कहते पतित बन चुके थे, काले बन चुके थे, किसी काम के नहीं थे। और फिर बाबा ने अपना बनाया, समझ दी। अब बाबा हमारा ज्ञान और योग से श्रृंगार करते हैं और हम जैसे जो बिल्कुल ही किसी काम के नहीं थे उन्हें भी बाबा यूज़ करते हैं, और वो भी इतने महान कर्तव्य के लिए। सृष्टि के महापरिवर्तन के इस कर्तव्य में बाबा हमें यूज़ करते हैं। बाबा कहते वे दुनिया ही फर्स्ट क्लास होगी। यहाँ भल अमेरिका आदि में फर्स्ट क्लास महल है, परंतु वहाँ की भेंट में ये तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये तो अल्पकाल का सुख देने वाले हैं। वहाँ तो फर्स्ट क्लास महल होते हैं, फर्स्ट क्लास गौएं होती हैं, वहाँ गवाले भी होते हैं। श्री कृष्ण को गवाला कहते हैं ना। यहाँ जो गौओं को संभालने वाले हैं वे कहते हैं हम गवाले हैं।
कृष्ण के वंशावली हैं। वास्तव में कृष्ण के वंशावली नहीं कहेंगे, कृष्ण की राजधानी के कहेंगे, क्योंकि कृष्ण तो स्वयं ही बाल रूप में दिखाए गए हैं, तो उनकी वंशावली कैसे हो सकती है। इसलिए बाबा कहते हैं ऐसा कह सकते हैं कि उनकी राजधानी के हैं। साहूकारों के पास गौएं होंगी तो गुज्जर संभालने वाले भी होंगे। ये गुज्जर नाम सतयुग का है, कल की बात है। कल हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, फिर पतित बने हैं तो अपने को हिंदू कहला देते हैं। पूछो तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो व हिंदू धर्म के हो? आजकल सब हिंदू लिख देते हैं। हिंदू धर्म किसने स्थापन किया? देवी देवता धर्म किसने स्थापन किया? ये भी कोई नहीं जानते। बाबा ये प्रश्न पूछते हैं, बताओ आदि सनातन देवी देवता धर्म किसने स्थापन किया? शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कर रहे हैं। राम व शिव बाबा की श्रीमत पर आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन हुआ। फिर रावण राज्य होता है, विकारों में जाते हैं, भक्ति मार्ग शुरू हो जाता है, तब हिंदू कहलाने लगते हैं। अभी अपने कोई देवता कह ना सके। रावण ने विशेष बनाया है, बाप आकर वॉइसलेस बनाते हैं। तुम ईश्वरीय मत से देवता बनते हो, बाप ही आकर तुम ब्राह्मणों को देवता बनाते हैं। सीढ़ी कैसे उतरते हैं ये तुम बच्चों की बुद्धि में नंबरवार बैठता है। तुम जानते हो और सभी मनुष्य आसुरी मत पर चल रहे हैं और तुम ईश्वरीय मत पर चल रहे हो। रावण की मत से सीढ़ी उतरते आए हो। 84 जन्मों के बाद फिर पहला नंबर जन्म होगा। ईश्वरीय बुद्धि से तुम सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान जाते हो। ये तुम्हारा जीवन बहुत अमूल्य है, इनकी बहादुरी है। जबकि बाप आकर हमको इतना पावन बनाते हैं, हम रूहानी सेवा के लायक बनते हैं। वे हैं जिस्मानी सोशल वर्कर जो देह अभिमान में रहते हैं। भल बाबा कहते दुनिया में वे अपने को सोशल वर्कर कहलाते हैं, लेकिन देह अभिमान कितना है। हाँ, कोई भी अगर सोशल वर्क भी करते हैं तो उसकी पब्लिसिटी कितनी करते हैं, उसकी एडवर्टाइजमेंट कितनी करेंगे, फ़ोटो खिंचा कर। अभी तो और ही मीडिया इतना वास्ट हुआ है, तो काम थोड़ा सा करेंगे लेकिन वहाँ कितनी लूटेंगे। तो बाबा कहते भल सोशल वर्कर हैं लेकिन टोटली देह अभिमान में रहते हैं। तुम देही अभिमानी हो, आत्माओं को रूहानी यात्रा पर ले जाते हो। बाप समझाते हैं तुम सतो प्रधान थे, अभी तमो प्रधान बने हैं। सतो प्रधान को पावन, तमो प्रधान को पतित कहा जाता है। आत्मा में ही खाद पड़ती है, आत्मा को ही सतो प्रधान बनाना है। जितना याद में रहेंगे उतना पवित्र बनेंगे, नहीं तो कम पवित्र बनेंगे। पापों का बोझा सिर पर रह जाएगा। आत्माओं को सभी पवित्र होती हैं, फिर हर एक का पाठ अलग है। सबका एक जैसा पाठ हो ना सके। सबसे ऊंच बाबा का पाठ, फिर ब्रह्मा सरस्वती का कितना पाठ है। जो स्थापना करता है वही पालना भी करता है। बड़ा पाठ उनका है। पहले है शिव बाबा, फिर है ब्रह्मा सरस्वती जो पुनर्जन्म में आते हैं। शंकर तो सिर्फ सूक्ष्म रूप धारण करते हैं। ऐसे नहीं कि शंकर कोई शरीर का लोन लेते हैं। कृष्ण को अपना शरीर है,
यहाँ सिर्फ शिव बाबा शरीर का लोन लेते हैं। पतित शरीर पतित दुनिया में आकर सेवा करते हैं मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाने की। पहले मुक्ति में जाना पड़े। नॉलेजफुल एक ही बाप पतित पावन है, उनको ही कहते हैं शिव बाबा। शंकर को बाबा कहते शोभता नहीं है। शिव बाबा अक्षर बहुत मीठा है। शिव बाबा के ऊपर कोई अक चढ़ाते हैं, कोई क्या चढ़ाते हैं, कोई दूध भी चढ़ाते हैं। बाप बच्चों को अनेक प्रकार की समझानी देते रहते हैं। बच्चों के लिए समझाया जाता है सारा मदार योग पर है। बाबा कहते बाबा आते हैं पतित शरीर में, पतित दुनिया में हम बच्चों की सेवा करने के लिए, हमें पति से पावन बनाने के लिए। बाबा कहते मैं अनेक प्रकार से बच्चों को समझाता हूँ, लेकिन सारा मदार है योग पर। जितना बाबा से बुद्धि योग होगा, जितना बाबा से प्यार होगा, उतनी बाबा की समझानी हमारी बुद्धि में फिक्स होगी, उतनी ही हम धारणा मूर्त आत्माएं बनेंगी, उतने ही फिर हमारे विकर्म भी विनाश होंगे। तो बाबा कहते योग से ही विकर्म विनाश होंगे। योग वाले को ज्ञान की धारणा भी अच्छी होगी, अपनी धारणा में चलते रहेंगे, क्योंकि फिर सुनाना भी पड़ता है। ये है नई बात। भगवान ने जिन्हों को डायरेक्ट सुनाया उन्होंने ही सुना, फिर तो ये ज्ञान रहता ही नहीं। अभी बाप तुमको जो सुनाते हैं वे अभी तुम सुनते हो। धारणा होती है, फिर तो प्रारब्ध का पाठ बजाना होता है। ज्ञान सुनना सुनाना ये अभी होता है। सतयुग में ये पाठ नहीं होगा, वहाँ तो है ही प्रारब्ध का पाठ। मनुष्य बैरिस्ट्री पढ़ते हैं, फिर बैरिस्टर बन कमाते हैं। ये कितनी बड़ी कमाई है, इनको दुनिया वाले नहीं जानते। तुम जानते हो सच्चा बाबा हमको सच्ची कमाई करा रहे हैं। इनका कभी देवाला निकल ना सके। अभी तुम सच की कमाई करते हो, वे फिर 21 जन्म साथ रहती है। वे कमाई साथ नहीं देती। बाबा कहते दुनियावी कमाई जो है, विनाशी कमाई है, वो साथ नहीं देती। और बाबा जो अभी हमें ये सच्ची कमाई करवाते हैं ज्ञान और योग से, बाबा कहते हैं ये कमाई 21 जन्म तक हम बच्चों का साथ देती है। ये साथ देने वाली है, तो ऐसी कमाई को साथ देना चाहिए। बाबा कहते यही कमाई है जो 21 जन्मों तक तुम्हारा साथ देगी। लेकिन देगी कब? जब इस छोटे से संगम योग पर हम पढ़ाई का साथ देंगे, अर्थात योग करेंगे, कराएंगे, ज्ञान सुनेंगे, सुनाएंगे, धारणा करेंगे और करवाएंगे। तो बाबा कहते चारों ही सब्जेक्ट पर जिस बच्चे का अटेंशन होगा, जो अपनी कमाई जमा कर लेगा, जितनी कमाई जमा करेगा उतनी कमाई फिर 21 जन्मों की भोगेगा। बाबा कहते ये बातें तुम्हारे सिवाय और कोई की बुद्धि में नहीं हैं। तुम्हारे में भी घड़ी घड़ी कोई भूल जाते हैं। बाप और वर्षे को भूलना नहीं चाहिए। बस बात एक ही है, बाप को याद करो। जिस बाप से 21 जन्म का वर्षा मिलता है, 21 जन्म निरोगी काया रहती है, बुढ़ापे तक अकाले मृत्यु नहीं होगी। बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते ऐसा बाबा जो इतनी कमाई कराए, इतना वर्षा दे, उसे कैसे भूल जाते हैं, ये बाबा को वंडर लगता है। तो बाबा कहते बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। बाप की याद है मुख्य, इसमें ही माया विघ्न डालती है, तूफान लाती है। अनेक प्रकार के तूफान आते हैं। तुम कहेंगे बाप को याद करूं, परंतु कर नहीं सकेंगे। याद में ही बहुत फेल होते हैं।
योग की बहुतों में कमी रहती है। जितना हो सके योग में मजबूत होना चाहिए। बाकी बीज और झाड़ का ज्ञान कोई बड़ी बात नहीं है। बाप कहते हैं मुझे याद करो। मुझे याद करने से, मुझे जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। याद में ही सब कुछ भरा हुआ है। स्वीट बाबा, शिव बाबा को याद करना है। ऊंच ते ऊंच है भगवान, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ वे हैं। ऊंचे से ऊंच वर्षा देते हैं 21 जन्मों के लिए। सदा सुखी अमर बनाते हैं। तुम अमरपुरी का मालिक बनते हो। तो ऐसे बाप को बहुत याद करना चाहिए। बाप को याद नहीं करेंगे तो और सब कुछ याद आ जाएगा। तो बाबा कहते हैं अगर समर्थ को याद नहीं करेंगे तो सब कुछ व्यर्थ का जो है वो याद आ जाएगा। तो समर्थ केवल एक बाप की ही याद है। इसलिए बाबा कहते सिर्फ और सिर्फ बाबा को याद करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट है ये ईश्वरीय जीवन बहुत बहुत अमूल्य है। इस जीवन में आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाना है। रूहानी यात्रा में रहकर दूसरों को यही यात्रा सिखानी है। सेकंड पॉइंट है जितना हो सके सच की कमाई में लग जाना है। निरोगी बनने के लिए याद में मजबूत होना है। आज का वरदान है मास्टर नॉलेजफुल बन, अनजान पने को समाप्त करने वाले, ज्ञान स्वरूप योग युक्त भव। मास्टर नॉलेजफुल बन, अनजान पने को समाप्त करने वाले, ज्ञान स्वरूप योग युक्त भव। मास्टर नॉलेजफुल बनने वालों में किसी भी प्रकार का अनजानपन नहीं रहता। वे ऐसे कहकर अपने को छुड़ा नहीं सकते कि इस बात का हमें पता ही नहीं था। ज्ञान स्वरूप बच्चों में कोई भी बात का अज्ञान नहीं रह सकता और जो योग युक्त हैं उन्हें अनुभव होता जैसे कि पहले से सब कुछ जानते हैं। वो ये जानते हैं कि माया की छम छम रिम झिम कम नहीं है। माया भी बड़ी रौनकदार है, इसलिए उससे बचकर रहना है। जो सभी रूपों से माया की नॉलेज को समझ गए उनके लिए हार खाना असंभव है। स्लोगन है जो सदा प्रसन्नचित्त हैं वे कभी भी प्रसन्नचित्त नहीं हो सकता। जो सदा प्रसन्नचित्त हैं वे कभी भी प्रसन्नचित्त नहीं हो सकता। अच्छा, ओम शांति।